हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तान से बाहर जाना है जी, नए रास्ते आपको बताए जाएं। बिल्कुल, आज की वीडियो में आपको मैं बहुत सारे नए रास्ते भी बताऊंगा, प्लस जो एग्जिस्टिंग रास्ते हैं उनके बारे में कुछ कंफ्यूजन जो पाई जाती हैं उस हवाले से भी आपको क्लैरिटी दूंगा। अच्छा, सबसे जो आज की अपडेटेड न्यूज़ है वो ये है कि जी फाइनली यूएसए के जो फॉरेन ऑफिस है उसकी स्पोक पर्सन जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली क्लियरली बता दिया कि जनाब कोई लिस्ट नहीं बन रही। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इन मुल्कों का कोई रेड लिस्ट, येलो लिस्ट, ऑरेंज लिस्ट में कोई नाम ही नहीं, क्योंकि लिस्ट मौजूद ही नहीं है। तो एक तो ये बड़ी अच्छी खुशी की खबर है, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान थे इस हवाले से कि जी F1 वीज़ा हमारा क्या बनेगा, B1 B2 का क्या बनेगा, हम पे सफरी पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी। तो एक तो ये अब आप रिलैक्स कीजिए, ऐसा कोई सीन फिलहाल तो नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इसको खुदारा ज़हन में ज़रूर रखें। अनफॉर्चुनेटली हमारे फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस तो पिछले 2-1 सालों से ख़राब थे। अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से पिछले 1-2 माह में हम लोगों की रैंकिंग जो डिस्टर्ब्ड कंट्रीज है उसमें भी काफ़ी बेहतर हो गई है अनफॉर्चुनेटली। तो प्लीज़ इस चीज़ को जहन में रखें, क्योंकि वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो वीज़ा अप्लाई करते हुए 2 फैक्टर, एक एक्सटर्नल फैक्टर, एक इंटरनल। इंटरनल से मुराद आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर यानी मुल्की हालात जो है ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो लिहाजा कोशिश ये करें कि वीज़ा अप्लाई करते हुए दोनों फैक्टर्स को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इन दोनों को कोशिश करें जितना भी आप बेहतर तरीके से कर सकें। अब आप पूछेंगे जी मुल्की हालात हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टिप देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप काम ऐसा कर रहे हैं जो पाकिस्तान की इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड नहीं। फॉर एग्जांपल अमेजोन का, ईबे का, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग या इस किस्म की जो सर्विसेज आउटसाइड पाकिस्तान दे रहे हैं, तो आपके ऊपर मौजूदा जो मुल्की हालात है उसका असरात बहुत कम होंगे। हाँ, महंगाई से तो नहीं जान छूट सकती, लेकिन अगेन आपकी स्टेबल जॉब या इनकम स्टेबल होने के जो है ना वो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपके केस को मजबूत करती हैं। तो लिहाजा मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर अमेरिका का आपने अप्लाई करना, चाहे B1 B2 है आपका, चाहे EB2 है, NAW है, E2 है, EB5 है, या कोई भी F1 है, स्टडी वीज़ा, कोई भी वीज़ा कैटेगरी है, तो इसको आप देर मत करें, प्लान करें प्रॉपरली, डॉक्यूमेंटेशन अपनी लाइन अप करें और जस्ट डू इट। अच्छा, अब ये था कि पाकिस्तान से अगेन जो है इन हालात में जो मौजूदा सरकमस्टांस में सबसे आसान रास्ता सितंबर इनटेक है। आप यूरोप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप यूके के लिए कर सकते हैं, आप अदर जो है कंट्रीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, USA हो गया। तो इस वक्त जो स्टूडेंट है उन्हें तो मेरा यही मशवरा है कि डोंट वेस्ट द टाइम। अगर तो आप यूके जा रहे हैं तो देन आपके पास टाइम है अभी बहुत। जून इनटेक भी है, उसके बाद फिर आगे अगस्त इनटेक भी कुछ इंस्टीट्यूट्स में आती है, और अल्टीमेटली सितंबर इनटेक तो है ही है। लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं, लाइक इटली हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है वो टाइम लेती हैं। तो आप अभी से अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल इटली के अंदर जनवरी से, अर्ली जनवरी से खुले हुए एडमिशंस, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की मुख्तलिफ डेडलाइंस आ रही हैं। तो आप अप्लाई कीजिए, खुद करें। कोई प्रॉब्लम है, नहीं कर पा रहे, कंसल्टेंसी चाहिए, हम भी हाजिर हैं। मार्केट में और भी कोई अच्छे लोग बैठे हैं, लेकिन ये जरूर देखें कंसल्टेंट सिलेक्शन से पहले कि कौन सा बंदा आपके लिए बेहतर है, आपके केस को डिस्कस कर रहा है, आपके केस को समझ है। वो भेड़ चाल के चक्कर में नहीं आना, ये जो वीजा दिखा दिखा के आपको बेवकूफ बना रहे होते हैं मोस्टली, इन लोगों के चक्करों में नहीं आना। आपने ये देखना है कि अपना केस डिस्कस करके जिससे आप मुतमिन है, जो आपको बात समझ आ रही है कि हाँ ये बंदा टू द पॉइंट मेरे से बात कर रहा है, मेरे केस के मुतालिक गाइड कर रहा है, उसकी तरफ आप जाएं। अच्छा, अब आ जाता है जी बैंक स्टेटमेंट्स कितनी चाहिए। पाकिस्तान से बाहर जाना है, लिमिटेड रिसोर्स है, ये सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ के लोगों के। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 सालों में जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी वीक हो गई है। जो बंदा आज से 2 साल पहले फाइनेंशियली बहुत अच्छी पोजीशन में था, अनफॉर्चुनेटली वो भी इस वक्त फाइनेंशियली उस प्रॉब्लम में है, या उसके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस वर्स्ट हो गए, अच्छे होने की बजाय ये इवन मेंटेन भी नहीं हो पाए। अच्छा, ऐसे तमाम लोगों के लिए मैं ये कुछ टिप्स आपको देने जा रहा हूँ, इसको आप फॉलो करें तो आपका जो विजिट वीज़ा है उसकी अप्रूवल की रेशियो बहुत बढ़ जाएगी। नंबर 1 तो मैंने आपको पहले बता दी, एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों चीज़ों को देखना है। नंबर 2 यार ये देखें, वीज़ा हमेशा बैंक स्टेटमेंटों पर नहीं लगता कि जी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट हो और वीज़ा लग गया। स्ट्रॉन्ग से मुराद है कि बैलेंस बहुत पे हो, पंजाबी अगर कहिए तो बैलेंस बहुत पे हो।
बैलेंस बिल्कुल होना चाहिए। हर मुल्क की अपना एक निकलती है, आप थोड़ी सी रिसर्च करें। मुल्क बताता है जी अगर आपने मेरे विजिट करना है तो इतने पैसे पर डे कम से कम आपके पास होने चाहिए, दैट इज द बेंचमार्क। अब उसके ऊपर ऐड ऑन आप कर लें। हम लोग अब सूली तौर पर ये कहते हैं यार उसे डबल या ट्रिपल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरा खर्चा 7 लाख बन रहा है तो 14 लाख होना चाहिए या 21 लाख होना चाहिए। तो ये इस तरह होना है, ये नहीं है कि जी आप मिलियंस रख लें। अनफॉर्चुनेटली कल भी मैं कंसल्टेशन दे रहा था, एक केस असेसमेंट कर रहा था, तो एक बड़ा अच्छा केस आया लेकिन बेड़ा गर्क कंसल्टेंट की थोड़ी सी बेवकूफ़ी की वजह से। मैं बेवकूफ़ी नहीं कहूँगा क्योंकि उनका नॉलेज इलम ही उतना है। वो एक ट्रैवल एजेंट था, उसने क्या किया, उसने ऐसी जगह इनकम टैक्स रिटर्न लगा दी जहां पे जरूरत ही नहीं थी लगाने की। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, आज फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। अच्छा, अब वो बिजनेसमैन था बड़ा, उसने जनाब अपने बारे में लिखा, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। जब इनकम टैक्स रिटर्न की बारी आई तो 8,40,000 भाई का जो था वो उसमें पैसे शो किया था सालाना इनकम। तो इसमें फैमिली का वीजा कैसे लग सकता था? तो मैं आपसे फिर यही कहता हूँ यार, ये जो रोड साइड ट्रैवल एजेंट्स है भाईजान, इनको अक्ल उकल कोई नहीं है, ना इनको ला का पता है ना कोई और चीज है। बस जेरा केस आया उन्हें फड़ के ला नाली करो, जेरा कागज तुसी देता उन कागज उन्हें नाल अटैच करना है और जमा करा देना है। तो यार इन्होंने पैसे दें तो बेहतर है फिर जैरी के सामने चले जाओ। जैरी के जो सामने है, सॉरी आज मैं जरा पंजाबी में भी थोड़ा बोल गया, जैरी के सामने आप ना चले जाओ ऑफिस के, तो वहां इनसे भी कम पैसों वाले बैठे हुए हैं, काम ये दोनों सेम कर रहे हैं। जो कागज आपने दिया उन्होंने फड़िया इकट्ठा किया उसको, उसके बाद सिर्फ फॉर्म फिल किया और फॉर्म के साथ लगा दिया और डेट्स इट, स्टोरी खत्म। कंसल्टेंट का ये काम नहीं है कि जो कागज आया उसको पकड़ा, कागज साथ लगाया और कर दिया। कंसल्टेंट का काम है आपके केस में जान डालना, लीगल पैरामीटर्स को देखते हुए लीगली जो जो चीजें पॉसिबल है उसको करना ठीक। बैंक स्टेटमेंट अगेन, मेरे एक वीडियो मैंने बनाई थी कि जी मेरे 8 लाख की बैंक स्टेटमेंट पर वीजा लगा, उस पे लोग जी मेरा तो 20 लाख पे रिजेक्ट हो गया। भाई 20 छोड़े 50 रख ले, अगर बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली चलाया नहीं होगा तो कैसे वीजा लगेगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चलाएं कैसे? यार देखिए, अगर आप कहते हैं मैं सैलरीड पर्सन हूं तो आपकी इनकम सिर्फ सैलरी इनकम है। अब हर महीने आपके अकाउंट में 5 लाख 4 लाख रुपए आ रहा है, कहां से आ रहा है? या तो आप फैक्ट को छुपा रहे हैं कि आपकी सैलरी इनकम के साथ की और सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम भी है, वो आप छुपा रहे हो और लिख रहे हैं जी आई एम एन एम्प्लॉई, और तनख्वाह के अलावा आपकी इतनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, या तनख्वाह तो हो ही नहीं रही उसके बारे में कह रहे कैश आती है और 4-5 और ट्रांजैक्शन हो रही हैं। तो भाईजान ये सारी चीजों से वीजे नहीं लगते। हर चीज को एक तरीके से लेके चलना है आपने। जब तक आप चीज को तरीके से लेके चलेंगे तब तक ये आपका केस के विन होने के चांसेस हैं। अगेन मैं वर्ड चांसेस यूज करूंगा, कोई 90% 95% वाली वो मैं नहीं लगाता चीजें, क्योंकि वीजा ऑफिसर एक ह्यूमन है। जब वो केस को आपके पढ़ता है वो किस एंगल पर चला जाता है, नो वन कैन मतलब है उसको जज एट दिस स्टेज। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हम जो लीगल पैरामीटर्स है, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, हम सिर्फ उसके मुताबिक आपका केस प्रिपेयर कर सकते हैं। लिहाजा मैं आपको फिर वही कहूंगा, अपने पैसे और टाइम जाया मत करें, अपने पासपोर्ट की जो वैल्यू को खराब मत करें। एटलीस्ट जब आप अप्लाई करें तो आपके केस में आप मुतमिन हो गए, हाँ यार मैं लड़ने वाला केस है मेरा, इंशाल्लाह मैं करूंगा। कई दफा होता है, हमारे केसेस में भी कई दफा होता है कि बड़ा अजीब किस्म का रिफ्यूजल आ जाता है। फॉर एग्जांपल आज एक अपील मैंने जमा करवाई थी लग्जमबर्ग की, उसमें उनके पास तकरीबन 3.5 मिलियन उनके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ था और उनको ऑब्जेक्शन ये लग गया कि जी आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप टूर का खर्चा अफोर्ड कर सके। अच्छा, अब इस तरह के तो मजा आता है फिर केस को। अब ये वाहिद ऑब्जेक्शन था, हमने इसको जनाब प्रॉपर्ली जो है वो उनके साथ किया। और जब भी ऑब्जेक्शन आता है ना, एक चीज ये ध्यान में रखें, कोई एक ऑब्जेक्शन की मेन रीजन होती है, बाकी उन्होंने एक आधी रीजन वैसे, फॉर एग्जांपल जैसे कनाडा करने कहते हैं नॉट कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी, इसी तरह शेंजन में भी एक ये लाइन है, मेरे ख्याल है तीसरे नंबर पर जो पॉइंट होता है वो यही है कि जस्टिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ द टूर। तो ये तो जब भी रिजेक्शन लगते हैं ये साथ एक आपको मिलना ही मिलना होता है। तो इसकी नियत असर रीजन आपने देखनी होती है उन्होंने क्या लगाई है। तो अभी मैं ये भी एक प्लान कर रहा हूँ कि मैं कुछ रिफ्यूजल लेटर्स भी आपके साथ आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा, उसके ऊपर अपने एनालिसिस दूंगा कि जी ये हुआ, ऐसे हुआ और ये इसका है। इसी तरह कुछ अप्रूवल केसेस आपसे डिस्कस करेंगे कि जी इन केसेस में हमने फाइल कैसे प्रिपेयर की, क्या क्या चीजें। तो इससे भी आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और जो लोग खुद अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बेहतर होगा। अदरवाइज कंसल्टेंट लेना है तो अच्छा लेना है, नहीं लेना तो भजन खुद अप्लाई करें। आप भी वो काम कर सकते हैं, वो जो फॉर्म फिल आप भी कर सकते हैं। जेरा कागज ताड़े को उनमें इकट्ठा करो और फॉर्म फिल करके जमा करा दो। तो फिर ये जैरी के सामने वाले या सो कॉल्ड ट्रैवल एजेंटों को क्यों पैसे आपने देने हैं, खुद ही कर लो ये काम।
लेकिन ये काम नहीं करना। अगर आपको भी प्रोफेशनल सर्विसेज रिक्वायर्ड हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0304711196। अब आप यही देखें, हमारे जितने नंबर्स हैं, ये 0304 वाला ये ब्लू टिक का आएगा व्हाट्सएप पे, आप फेसबुक पे जाए ब्लू टिक का आएगा। तो मतलब है ये मुस्तनद है। फिर हम कोई पेमेंट आपसे कैश में नहीं लेते, ये सबसे बड़ी बात है। हर चीज, हर सर्विसेज के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं आपसे। ये वो चीजें जो आपको रोड साइड ट्रेवल एजेंटों के केसों में नहीं मिलती। लोगों की कोशिश होती है कैश दो, हम कहते हैं निजी अकाउंट में ट्रांसफर करें। कोई इजी पैसा, कोई जायज कैश की तरफ हम नहीं जाते। हम बैंक अकाउंट नंबर कंपनी का देते हैं, वो भी पर्सनली कंपनी का, कि जी इसमें ट्रांसफर करें ना। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।